मैं सिर्फ आचार्य विश्वेंद्र। लास्ट वीडियो में मैंने ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की थी। अब हम एक विषय के बारे में सोचेंगे कि मान लीजिए कोई आपको मोटिवेट करता है, तो आपने देखा होगा आपके वाइब्स चेंज हो जाते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि करंट इसमें जैसे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपके वाइब्स पॉजिटिव होते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपका जो कॉन्शियसनेस है उस का जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे ऐसी चीज़ें फील करता है कि उसको अच्छा लगता है आपके कॉन्शियसनेस को। तो आप यू स्टे बीइंग मोटिवेटेड। लेकिन समस्या क्या है कि मोटिवेशन सेशन के बाद ये फ्रीक्वेंसी फिर से डाउन हो जाता है। तो अगर कोई मोटिवेटर आपकी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा पाता है तो उसमें जो एनर्जी है वो उस मोटिवेटर का एनर्जी यूज़ होता है। जो भी आपको मोटिवेट कर रहा है, तो जो भी प्रोफेशनली ट्रेंड है, ही नो हाउ टू ट्रांसफर हिज एनर्जी टू दी अदर पर्सन। तो आपको जो अच्छा फील हो रहा है मतलब आपका वाइब्रेशन बढ़ गया, आपका फ्रीक्वेंसीज बढ़ गए, मतलब आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया। तो जो बंदा आपको मोटिवेट कर रहा है उसका एनर्जी लेवल घट गया होगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हद से ज़्यादा भी किसी को मोटिवेट नहीं करना चाहिए। आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें। मान लीजिए आपके किसी दोस्त के टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, वो डिप्रेस है, आप उसको मोटिवेट करें और 10 से 15 मिनट के बाद आप देखें कि आपके अंदर के जो वाइब्रेशन है आप फील कर सकते हैं कि आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे। सो इट्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो पहली बात तो अपने एनर्जी को सेव करें, क्योंकि मोटिवेट आप तभी करें दूसरे को जब आप पहले अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं, आप अपने खुद के परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर पाए हैं। उसके बाद अगर आप में एनर्जी बचता है तब उस एनर्जी को यूज़ करें। अगर आप खुद पे काम नहीं कर पा रहे, खुद को तो मोटिवेट कर नहीं पा रहे, तो एनर्जी को वेस्ट ना करें। क्योंकि अगर आपका ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी एक बार डेविएट हो गया, आपका मोटिवेशन लेवल डेविएट हो गया, तो डिमोटिवेट से मोटिवेट करना इट्स नॉट अ cup of tea. It's not a cup of tea for everybody. Only specific people can do this. So make sure कि ये आप फील कर सकते हैं कि अनावश्यक रूप से किसी को मोटिवेट ना करें, क्योंकि आपका एनर्जी कम हो जाएगा। या फिर आप इतने बोल्ड हों कि आपके पास एक मैकेनिज्म हो उस एनर्जी को वापस अपने सिस्टम में लाने का या दोबारा से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का, तभी किसी को मोटिवेट करें। तो इसमें क्या है, न्यूट्रल इमोशन से ये होगा कि ये जो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का, ये जो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म है, अगर आप इस प्रोसेस को सीख लें कि किस प्रोसेस से आप फ्रीक्वेंसी या वाइब्स को इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये आपका फिर एक कह सकते हैं कि लोकल टास्क हो जाएगा। आपको किसी बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो जो मेन टास्क है वो है कि कैसे अपने सिस्टम